थोड़े पीछे कर। आज जो कार्यक्रम ये क्षत्रिय समागम का किया जा रहा है, वैसे एकता की बात समय समय पर सभी लोग करते हैं, लेकिन ये एकता कैसे आएगी ये मेरी समझ में आज तक तो आया नहीं। हम एक दूसरे की टांग खींचने के लिए हमेशा एक है, लेकिन हमेशा जब सहयोग की बात आती है तब हम पीछे क्यों रह जाते हैं। हम दूसरों को सहयोग करने की बात आती है हम हमेशा आगे रहते हैं, और जब अपने समाज को सहयोग करने की बात आती है तब हम पीछे रह जाते हैं। आज तक हमारी समझ में तो आया नहीं। तो मंच पर जो भी वक्ता आगे बोले, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर अपना भी ज्ञान थोड़ा सा हमें दें। हम सब क्षत्रिय हैं, इसमें कोई शक शंका नहीं है, लेकिन इस क्षत्रिय से हिंदू हम कब बन गए ये आज तक हमारी समझ में भी नहीं आया। हम हिंदू कब बने हमारी समझ में नहीं आया। हम तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय है और क्षत्रिय ही रहेंगे। जो हिंदू है वो ना पहले कभी क्षत्रिय थे और ना वो कभी क्षत्रिय होंगे, वो सिर्फ हिंदू और हिंदू ही बनते रहेंगे, वो कभी क्षत्रिय नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी सोच में क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय कहलाने से नहीं, क्षत्रिय कर्म करने से बनता है आदमी, और कर्म हमारे क्षत्रिय से हिंदू बनते जा रहे हैं। हमें डराया जा रहा है, हम डरते नहीं हैं। डरते वो हैं जिनके सीने में फौलाद नहीं है, जिनके सीने में अंगार नहीं है। आज हमारे समाज के ऊपर कोई भी कुछ भी बकेगा और हम मौन धारण करके बैठे रहेंगे। कहां हम क्षत्रिय? बताएं कैसे क्षत्रिय हैं हम? अगर मंच पर बैठ करके, सामने बैठ करके वक्ता को गलत बोलने से रोक नहीं सकते, तो हमें क्षत्रिय होने का कोई अधिकार नहीं है। आज एक आदमी, एक विधायक हमारे समाज के महापुरुष के ऊपर उंगली उठाता है और हम बैठे बैठे मौन देके रहते हैं। कैसे क्षत्रिय हम? आज एक आदमी समाज में जहर खोल रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अभी बात हो रही थी कि किसी गोत्र की उसकी बात नहीं होनी चाहिए। एक आदमी जो प्रदेश का मंत्री है वो हमारे समाज को बांटने का काम कर रहा है, हम उसकी सभा में जाएं क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे आदमी का हमें बहिष्कार क्यों नहीं कर देना चाहिए? जो हमें बांटने की बात करेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। जब तक हम अपने मन से ये बात पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने क्षत्रिय समाज का भला नहीं कर सकते। देखिए, लच्छेदार बात करना ये बहुत आसान काम है। लोगों के पीछे पीछे चल देना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने समाज के लिए एक लंबी लकीर खींच लेना ये बहुत कठिन काम है। हम अपने समाज के लिए अच्छा काम करें और अपने समाज को आगे ले जाने के लिए काम करें। हम उन सब के लिए अपने आप को पहले, जब तक अंदर से अपना क्षत्रित्व नहीं जगाएंगे तब तक ये काम हम कभी नहीं कर पाएंगे। हम समाज में सिर्फ नेता बन जाए और नेता बन करके मौन बैठ जाए तो मौन तो पहले ही आप थे भाई। नेता तुम्हें मौन रहने के लिए बनाया क्या? अरे जब हमारे समाज के खिलाफ कोई बात हो तो उसका हम गले भाग क्यों ना पकड़ लें, उसकी गर्दन क्यों ना पकड़ लें, उसकी मुंह क्यों ना खींच लें, हम क्यों उसकी जीभ को खींच लें, चाहे वो संसद में हो चाहे विधानसभा में हो। आज ठाकुरों के ऊपर एक आदमी कहता है कुआ ठाकुर का। अरे ये देश ठाकुर का है। अगर ये देश में ठाकुर नहीं होते, ये देश में राजपूत नहीं होते, तो ये देश हिंदुस्तान नहीं होता। अगर महाराणा नहीं होते तो पूरा देश अल्लाह अकबर कर रहा होता। किसी को कोई शक हो तो बता देना। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े भाषण, हम पार्टी की गुलामी करें। हम ये नहीं कह रहे कि किसी पार्टी में जाओ मत जाओ,
लेकिन अपना आदमी जहां भी जाए, अपना आदमी किसी भी संगठन में हो, अपना आदमी किसी भी पार्टी में हो, तो किसी एक पार्टी के गुलाम बन करके दूसरे आदमी के संग मत जाओ, अपने आदमी के पीछे पीछे चलना सीख लो, तब आपका भला होगा। आज वक्त बदल रहा है, तो मेरा आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी बदल जाइए, अपनों का साथ देना सीख लीजिए, समाज के साथ चलना सीख लीजिए। अपने भाइयों का अगर आप हित नहीं कर सकते तो अहित करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अहित की जो अभी चल रही है सिस्टम की जो धारा, वो भी ठीक नहीं है। हम अच्छी अच्छी बातें तो करें और अच्छे अगर कर्म ना करें तो अच्छी बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा कर्म भी करें। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, अभी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी बहुत समय भी लगेगा, लेकिन सिर्फ अपने समाज की कुरीतियों को आगे रख करके अपने कर्म को मत दबाए बैठे रहो, अपना कर्म करना भी सीख लो, संघर्ष करना सीख लो। और दूसरे समाज से, अरे दूसरे समाज हमारे समाज का इतिहास छीन रहा है, हम अपना नहीं रखा पा रहे, हम दूसरों को सुरक्षित करने की बात करते, कैसे रख पाएंगे भाई? तो समय परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील में समय में जैसे आज यहाँ एकता की बात हो रही है, ठीक है, काफी आयोजकों ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि इतनी संख्या तो इकट्ठी हुई, लेकिन मेरे अनुरूप नहीं हुई, और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को जिम्मेवार मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि मुझे भी हो जाना यही बात तो चला। तो ये सारी चीजें अपने संगठित होने के लिए जब भी चले, अपने साथ 10-20 लोग लेकर के चले साथ, तब हम एकता होगी, हमें तब हमारा बल दिखाई पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, आगे भी वक्त आए हैं, लेकिन जब जब ऐसे कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने साथियों का तन मन और धन से सहयोग करें, और हमारे इतिहास को कुचलने वाले और हमारे महापुरुषों को उल्टा सीधने वालों का मुंह तोड़ दे घूसा मार करके। अगर जरूरत पड़ी तो ये काम करने से पीछे कभी मत हटना। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपके जोश के लिए एक बात कहता हूं, जैसे महाराणा प्रताप जी कहते थे कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक कहां तक भाला जाए। जय हिंद, जय भारत, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मिहिर भोज, मिहिर भोज, जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय मां भवानी। धन्यवाद। हाँ बताओ। बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह